कब्र के अंदर दौलत से भरी हुई पेटी को देखकर मनोज का ईमान डोल उठा। वह भूल गया कि वह एक धार्मिक इंसान है। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे यह नौकरी मिली है। वह अपने आदर्शों को, ईमानदारी को एक कोने में रख चुका था। एक टक वह हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरी हुई पेटी को देख रहा था। फिर उसने आओ देखा न ताओ और उस पेटी को कब्र में से बाहर निकाल लिया। अचानक मुर्दे का ढांचा कुछ हिला, लेकिन मनोज जरा भी नहीं घबराया और उस पेटी को लेकर पर्वत से नीचे उतर आया। कौन है ये मनोज? क्या कर रहा था उस कब्रिस्तान में? और वह कब्र किसकी थी? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उड़ीसा के भरतपुर गांव में कभी एक छोटा सा परिवार था जिसका मुखिया था मनोज, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। मनोज काफी ईमानदार प्रवृत्ति का इंसान था। वह अपना जीवन ऐसे यापन करता था जैसे कि कोई साधु अपना जीवन यापन करता है। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। वह पढ़ा लिखा था, नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। अब वह उस हालात पर पहुंच गया था जिसकी वजह से उसके घर में एक चून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास जो भी पहले की दौलत थी वह माता पिता की बीमारी की भेंट चढ़ चुकी थी। एक छोटी सी जमीन थी, वह भी साहूकार के पास गिरवी रखी हुई थी। एक दिन मनोज की पत्नी ने कहा, अजी सुनिए, अब कैसे चलेगा? देखिए ना, कई दिन हो गए, बच्चों ने भर पेट खाना भी नहीं खाया। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो क्या होगा हमारा? मनोज ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद नौकरी के लिए जगह जगह भटकता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वह नौकरी पहले ही किसी और को मिल जाती है। कल फिर कोशिश करूँगा, शायद नौकरी मिल जाए। और वह सो गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जल्दी ही उठ के वह नौकरी की तलाश में पास के शहर में भटक रहा था, लेकिन आज भी कोई नौकरी उसके हाथ न लगी। वह बुझे हुए मन से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। एक सुनसान बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने इस हालात के बारे में विचार कर रहा था। हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे लिए क्या कोई भी काम नहीं है? कोई भी नौकरी नहीं है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? वह इसी उधेड़ बन में बैठा सोच रहा था, तभी एक पर्चा उसके पैरों से आके लिपट गया। उसने उस पर्चे को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो इस पते पर कल शाम को पहुंच जाना। उसने पढ़ा तो वह किसी पर्वत का, किसी पहाड़ी प्रदेश का एड्रेस था। उसके ऊपर एक पुराना कब्रिस्तान था। यह सोच रहा था, अरे यह क्या? लगता है कोई मजाक कर रहा है। उस पर्वत के विषय में मैंने तो सुना है, उसके ऊपर एक पुराना कब्रिस्तान भी है, लेकिन पुराने लोग कहते थे वह काफी वर्षों से बंद पड़ा है। फिर उसमें यह नौकरी कैसे निकल आई? और फिर मैं कब्रिस्तान में क्यों नौकरी करने लगा? इतने बुरे दिन भी आग तो नहीं आए हैं मेरे। वह उस पर्चे को फेंकने वाला ही था, तभी उसके मन ने एक विचार किया, पर्चा रख लेता हूँ, देखता हूँ, विचार करूँगा। और वह अपने घर वापस आ गया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज नौकरी मिली कि नहीं? उसने कहा, नहीं, नौकरी नहीं मिली, कल देखता हूँ, शायद कल कुछ हो जाए। दूसरे दिन वह फिर निकल गया घर से। आसपास के क्षेत्र में नौकरी तलाश करता रहा, लेकिन वही हाल, हर जगह उसे
मुंह की खानी पड़ती। अंत में निराश होकर उसने अपने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो वह पर्चा उसे मिल गया। उस पे लिखा था, नौकरी चाहिए तो इस पते पर आ जाओ। वह मन ही मन सोचने लगा, अब यही एक आखिरी रास्ता बाकी है, क्यों न चल के देख लिया जाए, शायद कुछ काम बन जाए। अरे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मुर्दों की सेवा करूं। और वह उस पते पर चल दिया। काफी दूर चलते चलते जंगलों को पार करते हुए सामने उसे वह पर्वत दिखाई दिया। वह ऊंची एक पहाड़ी थी। वह धीरे धीरे उस पगडंडी पर चढ़ने लगा और काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस समय रात हो चुकी थी। उसने देखा एक पुराना कब्रिस्तान है जो काफी सदियों से बंद पड़ा है। उसके बाहर एक झोपड़ी थी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर हुक्का पी रहा था। उसने जब मनोज को देखा तो कहा, आओ बेटा, आ जाओ, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। यह चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, आपको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ आऊँगा? मुझे सब कुछ मालूम है। आओ, तुम्हें नौकरी के बारे में बता दूं। पर बाबा, यह नौकरी आपने मेरे लिए ही क्यों चुनी? आपको तो और भी लोग मिल सकते थे, फिर मुझे? बाबा ने कहा, यह मेरा आदेश नहीं, यह किसी और का आदेश था। वह पर्चा भी तुम्हारे पास उन्हीं के आदेश से पहुंचा था। सुनो, यह जो कब्रिस्तान है, इसके अंदर जो कब्र हैं, इनके अंदर पाक रूहें सोई हुई हैं। बस तुम्हारा काम है इस मसाल को लेके रात के समय आसपास घूमते रहना, यह देखना कि कोई जंगली जानवर इन कब्रों को नुकसान न पहुंचाए। बस तुम्हारा यही काम है। सुबह तुम इस झोपड़े में सो सकते हो और आसपास के गांव से खाने की सामग्री लेके अपना गुजारा कर सकते हो। मनोज ने कहा, पर बाबा, मेरी तनख्वाह क्या होगी, मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। एक थैली को बढ़ाते हुए बूढ़े बाबा ने कहा, यह लो, यह 1 महीने की तनख्वाह है। हर महीने की तनख्वाह तुम्हें समय पर मिल जाएगी। मनोज ने थैली को खोल के देखा तो उसमें एक नोटों की गड्डी थी। वह चौंक गया, पर बाबा, इतना पैसा? हाँ, यह तुम्हारे लिए है और हर महीने तुम्हें इतना ही पैसा मिलेगा। और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं फिर मिलूँगा। और मनोज सोचता रहा। अचानक उसने देखा वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह से गायब हो चुका था। मनोज ने सोचा, अगर इतना ही पैसा मिलता रहा तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। कुछ दिन रुकता हूँ, फिर कुछ पैसे और जमा करके अपने घर जाऊंगा। और वह मसाल जलाकर कब्रों के आसपास निरीक्षण करने लगा। रात्रि भर वह निर्भय होकर कब्रों के आसपास घूम रहा था। जंगली जानवरों की भयानक आवाज और तरह तरह के जीवों की आवाज से थोड़ी देर के लिए वह घबराया तो जरूर, लेकिन उसने मन में सोचा, इतना भी डरपोक होना अच्छी बात नहीं। मैं जो जीवन जी रहा हूँ वह जिल्लत के जीवन से तो यह अच्छा है। और वह सवेरे तक अपनी ड्यूटी पूरी करके उस झोपड़ी में जाके आराम करने लगा। दूसरे दिन रात्रि के समय वह फिर मसाल जलाकर कब्रों के आसपास घूम रहा था। तभी एक कब्र के पास से उसे कुछ आवाज आई, जैसे कि कुछ टूट रहा हो। उसने सोचा, अरे यह क्या? यह कुछ धूल सी उड़ रही है, धुआं सा निकल रहा है। लगता है कोई कब्र को किसी जानवर ने नुकसान पहुंचाया है। और वह उस कब्र के पास पहुंचा। उसने देखा कब्र के कोने में एक बड़ा सा सुराख है और उसके अंदर मिट्टी जा रही है। काफी रेती जो आसपास की थी वह कब्र के अंदर जा रही थी। अरे, यह तो लगता है कोई जंगली जीव ने कब्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है
और वह इस कब्र के अंदर ही है। देखो ना, कितना बड़ा गड्ढा कर दिया है। मुझे इस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए ताकि कब्र को कोई नुकसान न पहुंचे। और उसने आसपास के पत्थरों को इकट्ठा करके उस कब्र को बंद करने की, उस गड्ढे को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जितने भी पत्थर ला ला के डालता, सारे के सारे उस गड्ढे के अंदर समा जाते, पर गड्ढा नहीं भरता। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया, एक चमचमाती हुई कुछ किरणें जो कब्र के उस गड्ढे से निकल रही थी। उसने सोचा, अरे यह क्या, यह कैसी चमक है। तभी उसने एक लोहे का रॉड उठाया और कब्र के पास खोदना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे एक जोरों की आवाज आई, जैसे कि किसी बर्तन से कोई चीज टकराती है। अरे लगता है यह कोई धातु है। उसने उसे खींचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक खुली हुई पेटी थी जो हीरे जवाहरात और सोने चांदी के आभूषणों से भरी हुई थी। उसी के बाजू में एक कंकाल पड़ा हुआ था। यह देखते ही मनोज का ईमान डोल गया। वह भूल चुका था कि वह एक आदर्शवादी पिता की संतान है। वह ईमानदार है। उसकी सारी ईमानदारी धरी की धरी रह गई। उसने सोचा, इतनी दौलत अगर मुझे मिल जाए तो मेरी पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, फिर मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना दोस्तों, दौलत देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। फिर उसने उस पेटी को बाहर निकाला और बंद किया। एकटक उस मुर्दे की तरफ उसने देखा, फिर उस पेटी को उठाकर पहाड़ी से नीचे उतर आया। रात भर चलते हुए वह अपने घर पहुंच गया और चुपके से पेटी को एक कोने में छिपा दिया। सुबह उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आप इतने दिन कहाँ थे? हम लोगों ने कितना आपको तलाशा। बताता हूँ भाग्यवान, चिंता मत करो, मैं आता हूँ। उसके बाद में घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाऊंगा। बस आज के दिन रुक जाओ। ठीक है, जहाँ इतने दिन भूखे रह गए, और एक दो दिन सही, देखते हैं आज क्या होता है। मनोज ने उस पेटी में से एक आभूषण निकाला और चल दिया शहर की तरफ। एक ज्वेलरी की दुकान में पहुंच के उसने वह आभूषण दिखाया तो ज्वेलरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, भाई साहब इतना महंगा यह गहना आपको कहाँ से मिला? उसने कहा, यह हमारे पूर्वजों का गहना है। अगर आप उचित कीमत दे तो मैं आपको बेच सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके पास अगर कुछ और भी हो तो वह भी मुझे दे दीजिए, मैं सब खरीद लूँगा। और उसने तुरंत ही एक मोटी नोटों की गड्डी हाथ में थमा दी। उसे देखकर यह मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ जैसे कि सदियों से उसके हाथ इतना पैसा न लगा हो। और वह चुपचाप दुकान से बाहर आ गया और खाने पीने की ढेर सारी सामग्रियां खरीद के अपने घर पहुंचा। और उसके बीवी बच्चों के सामने जब उसने उन सामग्रियों को रखा तो सब बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी ने पूछा, अजी इतनी दौलत, ये आपको कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे नहीं, मेरी एक नौकरी लगी हुई है, इसी वजह से मैं कई दिनों नहीं आया। देखो ना, और अभी मुझे कुछ और भी बड़े बड़े ऑफ़र आ रहे हैं, मैं वहाँ भी ट्रायल मारूंगा। फ़िलहाल मेरे पास इतना पैसा है कि हमारे काफ़ी दिन अच्छे से चलेंगे। लो, सभी लोग उस खुशियों में डूब गए। बच्चे नए नए कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और रात को जब यह सोने के लिए अपने कमरे में गया, थोड़ी ही देर में इसे बेचैनी छाने लगी, इसका जी घबराने लगा। और फिर क्या था, उस कब्र में सोई हुई रूह जाग उठी। यह बेचैन हो गया, वह इसे बुला रही थी, वापस आ जाओ और वह मेरी अमानत इस कब्र में वापस रख दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, चुपचाप आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मेरी अमानत वापस रख दो। यह घबरा गया और चीख कर उठ बैठा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो अच्छी है, यह आपको पसीना कैसा आ रहा है? तब उसने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, अरे आपने यह अच्छा नहीं किया, आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है।
जब वह बूढ़े बाबा आपको इतनी तनख्वाह दे रहे थे तो आपको यह कर्म करने की क्या जरूरत थी? आपको शर्म आनी चाहिए। और वह काफी लज्जित हुआ। फिर पत्नी ने कहा, आपने कितनी चीजें बेच दी हैं? बस एक गहना मैंने बेचा है। तब पत्नी ने कहा, उसके लिए वह रूह ही तुम्हें क्षमा कर सकती है। आप बाकी का जो भी उसका सामान है लेकर उस जगह जाइए और रख कर माफी मांग लीजिए, शायद वह आपको क्षमा कर दे। और मनोज ने ऐसा ही किया। उस पेटी को उठाया और उस पर्वत पर चढ़ा। तभी सामने उसे वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। आज तुमने विश्वासघात किया है। मैंने बहुत सोचकर तुम्हें यह नौकरी दी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ही नहीं उस रूह के साथ भी नाइंसाफी की है। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हारा परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, और मैं यह भी जानता हूं दौलत एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अच्छे की ईमान डोल जाते हैं। जाओ, उस पेटी को उस जगह पे रख दो और क्षमा मांग लो। मनोज डरते उस कब्र के पास गया और उस गड्ढे में उस पेटी को रखकर माथा टेक कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। तभी कब्र में से आवाज आई, जाओ, मैं तुम्हारे बीवी बच्चों का मुंह देखकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा काम किसी के साथ ना करना। और वह जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आया, वह बूढ़ा व्यक्ति और झोपड़ी उस जगह पर नहीं थी। पश्चाताप के आंसू बहाते हुए अपने घर वापस आ गया। पत्नी ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ और वापस से किसी नौकरी की तलाश करो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहते हैं ना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।